बीएससी पार्ट सेकंड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। संख्या के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण, जिसमें अपन ने पढ़ा था मोनोडेंटेट लिगेंड। जब कोई लिगेंड में दाता परमाणु एक होता है, वह धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करके एक समय में एक ही बंध बनाता है, तो उसे एक दंतुक लिगेंड या मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। इसी तरह से फिर अपन ने लिया था बाइडेंटेट लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड, जब कोई लिगेंड एक लिगेंड में दो दाता परमाणु होते हैं और एक समय में दो उपसहसंयोजी बंध बना सकते हैं, तो उसे कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड दो दाता परमाणु और दो उपसहसंयोजी बंध बना सकता है। फिर बाइडेंटेट लिगेंड में अपने एग्जाम्पल लिए थे ऑक्सलेटो, EN एथिलीन डाइएमीन, ACAC एसिटिल एसीटेटो। इन सब में अपन ने देखा था कि डोनर एटम सेम होता है। जब डोनर एटम सेम होता है तो उसे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। पिछली क्लास में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड कौन सा होता है और उसका कोई एक एग्जाम्पल बताइए। आज की क्लास में अपन देखते हैं एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड किसे कहते हैं और ये किस तरह से बंध बनाता है। अपन ने दो एग्जाम्पल दिए। पहला देखिए DMG, डाई मेथिल ग्लाइऑक्सिम, CH3C डबल बॉन्ड NOH, CH3C डबल बॉन्ड NO, ये स्ट्रक्चर। नीचे वाले में देखिए CH2NH2CO माइनस। इन दोनों ही मेटल आयन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। DMG डाई मेथिल ग्लाइऑक्सिम में डोनर एटम दोनों ही ऑक्सीजन है। और नीचे वाला जो एग्जाम्पल है ग्लाइसिनेटो, इसमें एक में ऑक्सीजन डोनर एटम है और एक में नाइट्रोजन डोनर एटम है। तो बात करते हैं DMG में दोनों ऑक्सीजन डोनर एटम होने के कारण इसे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड कहा जाता है। और इसका जब अपन नाम लिखते हैं तो लिखेंगे डाई मेथिल ग्लाइऑक्सिमो। इसका नाम लिखेंगे डाई मेथिल ग्लाइऑक्सिमेटो। इसी तरह से नीचे वाला स्ट्रक्चर है CH2NH2COH आया है। ये सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में अकिरेल कार्बन उपस्थित है। इसमें एक तरफ NH2 लगा हुआ है, एक तरफ से CO माइनस। नाइट्रोजन के लोन पेयर और CO माइनस में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धातु आयन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो यह डोनर एटम अलग अलग होने के कारण से इसे अनसिमेट्रिकल असममित बाइडेंटेट लिगेंड कहा जाता है। ग्लाइसिनेटुक लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट लिगेंड में एक अणु में तीन दाता परमाणु होंगे और वह एक धातु आयन के साथ में एक ही समय में तीन उपसहसंयोजी बंध बना सकते हैं। उदाहरण है, एग्जाम्पल है डाई एथीन ट्राइएमीन, CH2NH2NH, CH2CH2NH2। डाई एथीन ट्राइएमीन, तीन एमीन लगे हुए हैं, NH2NH NH2, डाई एथीन लगा हुआ है यानी CH2CH2 में दो 1 डिग्री NH2 एमीन है और एक 2 डिग्री एमीन है NH। इस तरह से तीन दाता परमाणु एक ही समय में तीन बंध बना सकता है। इसे ट्राइडेंटेट लिगेंड कहा जाता है। फिर अगला टेट्राडेंटेट लिगेंड। इसमें एग्जाम्पल ट्राई एथीन टेट्राएमीन,
ट्राई एथीन का मतलब 3 एथीन है, 3 CH2 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 लगे हुए हैं। टेट्रा एमीन का मतलब कॉर्नर पर 2 NH2 NH2 है और बीच में 2 NH, यानी स्ट्रक्चर हो जाएगी कॉर्नर पर NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। दो 1 डिग्री NH2 है और दो 2 डिग्री NH2 NH। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाइट्रिलो एसीटेटो, नाइट्रोजन NCH2CO माइनस होल थ्राइस। एक नाइट्रोजन पर 3 एसीटेट समूह जुड़े हुए हैं। नाइट्रोजन NCH2CO माइनस CH2CO माइनस CH2CO माइनस। नाइट्रोजन का एक लॉन पेयर, तीनों एसीटेट के O माइनस, तो टोटल डोनर एटम हो गए 4। तो नाइट्रिलो एसीटेटो में टोटल डोनर एटम है 4। एक अणु 4 उप सहसंयोजी बंध बना सकता है। अतः ये एग्जाम्पल हो गया टेट्राडेंटेट लिगेंड का। दंतुक लिगेंड और षष्ठ दंतुक लिगेंड, पेंटाडेंटेट लिगेंड एंड हेक्साडेंटेट लिगेंड। जब डोनर एटम 5 हो या डोनर एटम 6 हो तो उसे पेंटा हेक्साडेंटेट लिगेंड कहा जाता है। अपन लेते हैं एग्जांपल EDTA-4 एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। एथिलीन डाइएमीन CH2 CH2 NH2 NH2, ये हुआ एथिलीन डाइएमीन, अपन बाइडेंटेट लिगेंड में पढ़ा था। अब यदि NH2 NH2 के दोनों हाइड्रोजन हटाकर इसकी जगह पर 4 एसीटेट आयन लगा दें CH2CO माइनस, तो ये बन जाएगा एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। तो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन में डोनर एटम अपन देखें तो 4 तो एसीटेट आयन ऑक्सीजन माइनस और 2 नाइट्रोजन के लॉन पेयर, टोटल हो गए 6 डोनर एटम। और एक अणु एक साथ एक दाता पर एक मेटल आयन के साथ में जुड़कर 6 उप सहसंयोजी बंध बनाता है, तो इसे अपन कहेंगे हेक्साडेंटेट लिगेंड। यदि यहाँ टेट्रा एसीटेट की जगह पर ट्राई एसीटेट आयन ले लें, यानी कि 4 की जगह पर 3 एसीटेट आयन ही लगाएं, तो एथिलीन डाइएमीन CH2 CH2 NH2 NH2, 4 हाइड्रोजन की जगह पर 3 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट एसीटेट आयन से कर दिया जाए CH2CO माइनस से, तो इसे कहेंगे एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट आयन EDTA-3। और यह एग्जाम्पल हो जाएगा पेंटाडेंटेट लिगेंड का। 5 डोनर एटम एक धातु आयन से एक समय में 5 बंध बनाए, तो वो बन जाएगा पेंटाडेंटेट लिगेंड। EDTA-4 को जब अपन लिगेंड एज ए लिगेंड लिखते हैं तो इसे EDTA द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और EDTA में डेंटिसिटी हो गई 6। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग लिगेंड लेकर कि उनकी डेंटिसिटी कितनी होती है। तो EDTA की डेंटिसिटी दंतुकता का मान होगा 6। वह EDTA जब धातु आयन से बंध बनाता है तो कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। तो देखो M मेटल आयन, इसने 6 EDTA के साथ में 6 बंध बनाए हुए हैं, जिसमें 2 नाइट्रोजन डोनर एटम है और बाकी के 4 ऑक्सीजन डोनर एटम है। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, 4 डोनर एटम है ऑक्सीजन और 2 डोनर एटम है नाइट्रोजन। पानी के अंदर हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की कठोरता, उसमें उपस्थित
मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन के कारण से होती है। मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन का आकलन अपन EDTA का उपयोग करके कर सकते हैं। तो हार्डनेस ऑफ वाटर लैब में कैलकुलेट करने के लिए EDTA के साथ में उसकी टाइट्रेशन करवाई जाती है और कैल्शियम +2 मैग्नीशियम +2 की मात्रा का आकलन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है EDTA का उपयोग कहाँ किया जाता है, या हार्डनेस ऑफ वाटर पानी की कठोरता नापने के लिए, अनुमापन करने के लिए कौन से लिगेंड का, कौन से रिएजेंट का उपयोग किया जाता है। तो वह है EDTA एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। EDTA बंद बनाता है एक साथ में 6, जिसे ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड हुआ। अपन ने यहाँ पर बात की अभी डेंटिसिटी, दंतुकता के आधार पर कितने प्रकार के पढ़े अपन ने, एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंच और षष्ठ दंतुक यानी हेक्साडेंटेट लिगेंड। अब अपन नेक्स्ट क्लास में अन्य जो प्रकार है लिगेंड, जैसे किलेट लिगेंड क्या होता है, या दंतुक लिगेंड। जब अपन दंतुकता के आधार पर वर्गीकरण अपन ने पढ़ लिया, नेक्स्ट क्लास में किलेट लिगेंड क्या होता है, उभय दंतुक लिगेंड क्या होता है, ये लिगेंड किस तरह से धातु आयन के साथ में उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे।